लेता हूं नाम खुल्द का तैयबा नगर के बाद, लेता हूं नाम खुल्द का तैयबा नगर के बाद। तैयबा नगर मदीना तैयबा को बोलते हैं और खुल्द जन्नत को बोलते हैं। देखिए आशिक कहता है लेता हूं नाम खुल्द का तैयबा नगर के बाद, लेता हूं नाम खुल्द का तैयबा नगर के बाद। ऐ काबा, काबे को चूमता हूं तेरे संगे दर के बाद। क्या कहना चाह रहा आशिक मुस्तफा, समझने की भी कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह रहमान ईमान ताजा हो जाएगा। आशिक मुस्तफा कह रहा है, आशिक आले मुस्तफा कह रहा है कि जन्नत का नाम मैं जरूर लेता हूं और लेता रहूंगा। जन्नत का नाम लेता हूं और लेता रहूंगा, लेकिन मदीना तैयबा का नाम पहले लूंगा। मदीना तैयबा का नाम पहले लूंगा, बाद में जन्नत का नाम लूंगा। मजल के बोलो ना सुभान अल्लाह। बात सही है ना? बात समझ में नहीं आती है। हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि हमें जन्नत मिल जाए, हमें जन्नत मिल जाए। हर एक की चाहत होती है कि जन्नत मिल जाए अजीजाने गिरामी, लेकिन एक आशिक का हाल ये होना चाहिए। इसीलिए अपने ख्यालात का इजहार आशिक मुस्तफा ने किया कि जन्नत का नाम लेता हूं, लेता रहूंगा, लेकिन पहले रसूल पाक का मुबारक शहर मदीना तैयबा का नाम लूंगा। आगे कह रहा है ए काबा, काबे को चूमता हूं तेरे संग दर के बाद। काबा यकीनन तू खुदा का घर है, यकीनन खुदा का घर है। काबा से बढ़कर फजीलत वाला घर नहीं, कहीं नहीं। काबा की फजीलत सारे मसाजिद के ऊपर है। शायर आशिक कहता है ए काबा, काबे को चूमता हूं तेरे संग दर के बाद। काबे को बोसा दूंगा जरूर, लेकिन रसूल पाक की दरो दीवार को पहले बोसा दूंगा। रसूल पाक की दरो दीवार को पहले बोसा दूंगा, बाद में काबे को बोसा दूंगा। बिरादरान इस्लाम, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक जन्नत हैं। आशिक या कोई मुसलमान अगर अपने रसूल को, नबी आखिरुज़्ज़मा को, अल्लाह ताला के महबूब रसूल को अगर पसंद कर लेता है और उनकी मोहब्बत से अपने सीनों को मदीना बनाए रखा है, तो यकीनन यही बड़ी चालाकी है, यही अक्लमंदी है, यही होशियारी है कि मालिक के जन्नत को के दर को पहले बोसा दूंगा, उसके बाद काबे को बोसा दूंगा। अज़ीज़ाने गिरामी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज हम लोग इस नूरानी महफिल में बैठे हुए हैं और आले नबी का दीदार कर रहे हैं, आले नबी की ज़ियारत कर रहे हैं। ये आले नबी हैं, औलादे अली हैं, आले नबी हैं, औलादे अली हैं। यकीनन हमारी खुशनसीबी है कि हमारा पीर आले नबी है, औलादे अली। पीर होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए, है कि नहीं? शेख और मुर्शिद ऐसे ही होना चाहिए। आले नबी भी हो और शेख कामिल भी हो तो सोने पे सुहागा। ये आपकी और हमारी सबकी खुशनसीबी है कि
कि हमारे हाथों में आले नबी का दामन है, आले नबी का दामन है, औलादे अली का दामन है। दुनिया चाहती है कि जन्नत मिल जाए, दुनिया चाहती है कि जन्नत मिल जाए, लेकिन जन्नत भी कुछ चाहती है, जन्नत भी चाहती है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, इश्तकातिल जन्नतु इला सलास। दुनिया चाहती है कि जन्नत मिल जाए, लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मा मालिक जन्नत आकाए नियामत इरशाद फरमाते हैं, इश्तकातिल जन्नतु इला सलास। तीन ऐसे अशखास हैं, तीन ऐसे अफजलुल बशर, कहिए नबी के बाद तीन ऐसी हस्तियां हैं जिन हस्तियों के लिए जन्नत तमन्ना कर रही है, जन्नत ख्वाहिश कर रही है परवरदिगार आलम की बारगाह में। ऐ मेरे मौला, मेरे अंदर आए तो वो तीन आदमी आए, वो तीन इंसान आए, वो तीन खुशनसीब हस्ती आई। वो कौन है तीन? वो कौन है तीन? सुनने को तैयार है ना? सब लोग जन्नत चाहते हैं कि जन्नत मिल जाए, लेकिन जन्नत क्या चाहती है? तीन लोगों को चाह रही है। जरा मचल के बोलो, जरा सरकार की मोहब्बत में दोनों हाथों को लहरा करके बोलो या रसूल अल्लाह, और अपने पीर की मोहब्बत में बोलो या हबीब अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, बहुत मजा आ रहा है। नूर भरी बज़्म और बाबरकत स्टेज, जिस स्टेज में आले नबी औलादे अली तशरीफ फरमाए और आका ये कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस का जिक्र हो रहा है। आका फरमाते हैं, जन्नत चाहती है तीन किस्म के लोग मेरे अंदर आए। एक नंबर पे अली, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इश्तकातिल जन्नत इला सलास, अली व अम्मार व सलमान। एक नंबर पे मौला अली है, जन्नत चाहती है कि मेरे अंदर आए तो मौला अली आए, जो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और दूसरे नंबर पे हजरत अम्मार इब्ने यासिर, वो खुशनसीब इंसान है, वो खुशनसीब सहाबी रसूल है कि जन्नत उनकी तमन्ना कर रही है कि मेरे अंदर आए तो अली आए, मेरे अंदर आए तो हजरत अम्मार इब्ने यासिर आए, और मेरे अंदर आए तो हजरत सलमान फारसी आए। ये तीन लोग हैं, तीन लोगों की ख्वाहिश जन्नत कर रही है। सुभान अल्लाह। तो जरा सोचिए, नबी पाक साहिब लौला आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत हजरत अली के मुश्ताक है, हजरत अम्मार इब्ने यासिर के मुश्ताक है, हजरत सलमान फारसी के मुश्ताक है। देखिए, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी का नाम आपने सुना है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उलमाए किराम को मालूम है, उलमाए किराम जानते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद करते हैं, फरमाते हैं क्या? औसाफे अली ये गुफ्तगू मुमकिन निस्त, औसाफे अली ये गुफ्तगू मुमकिन निस्त, गुंजाइशे बहर दर सबो मुमकिन निस्त, मन जाते अली बवाजिबी के दानम, मन जाते अली बवाजिबी के दानम, इल्ला दानम मिस्ले उ मुमकिन निस्त। अज़ीज़ान गिरामी मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि हजरत अली के अंदर कितनी खूबियां थी, हजरत अली के अंदर कितने कमालात हैं, हजरत मौला अली के अंदर कितनी कीमती चीजें हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औसाफ बयान करने के लिए अल्लामा जलालुद्दीन रूमी के पास ना कलम की ताकत है, ना ज़बान की ताकत है।
अल्लामा रूमी फरमाते हैं, मौला अली के औसाफ को बयान करना ये मुमकिन नहीं है। जब अल्लामा रूमी कहते हैं कि अली के औसाफ बयान करना ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, तो हम जैसे मौलवी के लिए कैसे मुमकिन होगा, और आपके लिए कैसे मुमकिन होगा? मुमकिन नहीं है। कैसे? ये मामला ऐसे ही है जैसे गुंजाइश से बाहर दरसब मुमकिन। समंदर को कोई ब्लैक बोर्ड में या सिलेट में समाये मुमकिन है? समंदर कितना बड़ा होता है मालूम नहीं, उसमें अथाह पानी और कितना पानी है किसी को मालूम है? मालूम नहीं। तो समंदर को समाना जिस तरीके से ब्लैक बोर्ड में मुमकिन नहीं, जिस तरीके से सिलेट में मुमकिन नहीं, इसी तरीके से मौला अली के औसाफ को बयान करना मुमकिन नहीं है। आगे कहते हैं वही अल्लामा जलालुद्दीन रूमी, मन जाते अली बवाजिबी के दानम इल्ला दानम मिसले वो मुमकिन। बस वाजिबी तौर पर मैं यही जानता हूँ कि हजरत अली की मिसाल मुमकिन नहीं है। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अली जैसा मुमकिन नहीं है कोई। आज मौला अली को तो हमने नहीं देखा, ना इससे पहले देखा, ना हमारे आबा व अजदाद ने देखा, बिरादरान इस्लाम। लेकिन हमारी खुशनसीबी है कि आज औलादे अली को हम लोग देख रहे हैं, औलादे अली का दीदार कर रहे हैं, बिरादरान इस्लाम। और आपकी मेहनत इंतहाई कामयाब है कि हाफिज कुरान को आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान नाजिल किया और इस कुरान के मुहाफिज हम हैं। कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला। आसमानी किताब तौरेत है, आसमानी किताब इंजील है, आसमानी किताब ज़बूर है, और दिगर सहाइफ भी आसमानी है। लेकिन किसी सहीफे के सिलसिले में, किसी आसमानी किताब के सिलसिले में, तौरेत के सिलसिले में नहीं कहा गया कि तौरेत के मुहाफिज हम हैं। इंजील के सिलसिले में नहीं फरमाया कि इंजील के मुहाफिज हम हैं। ज़बूर के मुताल्लिक इरशाद नहीं फरमाया कि ज़बूर के मुहाफिज हम हैं। लेकिन कुरान ऐसी मुक़द्दस किताब है, कुरान ऐसा पाक कलाम है। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, कुरान हमने नाजिल किया और हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। आज उसी कुरान की तालीम आपके अंजुमन कलीमिया में दी जा रही है, और ये तालीम मुकम्मल कर लेने के बाद दस्तारे हिफ्ज़ से बच्चों को सजाया गया। हाफिज़ कुरान को अपनी गाहों से देख रहे हैं, और अल्लाह के प्यारे हबीब आक़ाए दो जहां सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये देख रहे हैं ना हुफ़्फ़ाज़े किराम की टीम, और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। बड़े खुशनसीब हैं आप लोग कि हाफिज कुरान का इंतजाम किया और असातिज़ाए किराम अपनी जाफशानी के साथ और मेहनत के साथ कुरान की तालीम दी, और तालीम देने के बाद आज इस लायक हो गया कि उन हुफ़्फ़ाज़े किराम के सरों पे हिफ्ज़ की दस्तार लपेटी गई। बिरादरान इस्लाम, बड़े खुशनसीब हैं आप। ये 5 हुफ़्फ़ाज़े किराम हैं, इन लोगों ने कुरान पाक मुकम्मल तरीके से याद कर लिया। आज इस लायक हुए कि इनके सरों पे दस्तार रखी जा रही है। और यकीन जानो
कि सिर्फ हुफ्फाज़े किराम के सरों पे ये दस्तार है। एक दिन ऐसा होगा, हश्र का दिन ऐसा होगा कि हश्र के दिन हुफ्फाज़े किराम के वालिदैन के सर पर भी ताज रखा जाएगा। वालिदैन के सर पर भी ताज रखा जाएगा। आज आले नबी औलादे अली की निगरानी में और उनकी सरपरस्ती में ये इदारा चल रहा है और ये हुफ्फाज़े किराम की टीम आपके सामने। यकीन जानो आप कामयाब हैं, आपके सदकात काम में लग गए हैं, आपकी मेहनत काम में लग चुकी है। बिरादरान इस्लाम, आज की इस महफिल में हाफिज कुरान के सरों पे जो दस्तार रखी गई, बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, खूब अच्छा लग रहा है। जरा मोहब्बत में दोनों हाथों को उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह, और एक मर्तबा मोहब्बत में या हबीब अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, ये औलादे अली है, हमारे सामने औलादे अली है। तो अली का मकाम आपको मालूम है। अली का मकाम जब आप जान लेंगे तो औलादे अली का मकाम भी जान लेंगे कुछ ना कुछ जरूर। वही हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हजरत उमर और मौला अली हज के लिए रवाना हुए। कहाँ गए? हज के लिए। हज करने जा रहे हैं, हज के अरकान अदा करने जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरे अस्वद को बोसा देते हुए इरशाद फरमाते हैं। खाना काबा के एक कोने में लगा हुआ है ना हजर अस्वद, वो जन्नती पत्थर है, वो जन्नती पत्थर है। पहले सादा पत्थर था, फिर बाद में काला हुआ। वो हजरे अस्वद को के पास जब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे, तो पहुंचने के बाद हजरत उमर फारूक हजरे अस्वद के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए पत्थर, अगर मेरे आका को बोसा देते हुए नहीं देखता तुम्हें, ए हजरे अस्वद, अगर तुम्हें बोसा देते हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा होता तो मैं भी तुझे बोसा नहीं देता। कौन कह रहे हैं? हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर हुजूर को बोसा देते हुए नहीं देखता तो मैं भी बोसा नहीं देता, इसलिए कि तू पत्थर है, ना नफा का मालिक है, ना नुकसान पहुंचा सकता है, ना तुझसे कोई नफा इंसान को पहुंच सकता है, तू तो पत्थर है, कैसे बोसा दूंगा। लेकिन आकाए कायनात फख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते हुए देखा है, इसलिए मैं तुझे बोसा दे रहा हूँ। अजीज़ाने गिरामी, उस जगह हजरत मौला अली तशरीफ फरमाते, हजरत मौला अली तशरीफ फरमाती। हजरत मौला अली उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने कहा ना कि हजरे अस्वद एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना जरर पहुंचा सकता है, लेकिन हम अली बोल रहे हैं, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं, मैं अली बोल रहा हूं, ये पत्थर नफा भी पहुंचा सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। मौला अली ने फरमाया। हजरत उमर को देखो, उमर ने क्या फरमाया पत्थर से? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते हुए अगर मैंने देखा ना होता तो हजरे अस्वद तुझे मैं बोसा नहीं देता।
क्योंकि तू ना नफा का मालिक है ना नुकसान का मालिक है। मौला अली फरमाते हैं, या अमीर अल मोमिनीन फहुवा यनफउ व यदुर। ये हजरे अस्वद ऐसा पत्थर है, ये नफा भी पहुंचा सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली से पूछते हैं, सवाल करते हैं, आप बताइए, आप कहते हैं नफा पहुंचा सकता है ये पत्थर, नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो वो कैसे? आपके पास दलील क्या है? काबिल हुज्जत कौन सी चीज है? काबिल इस्तदलाल कौन सी चीज है? आप बताएं। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने कहा पत्थर मुफीद भी है और मुज़िर भी है। वो इस वजह से कि रब तबारक व ताला ने वो हिम्मत वो ताकत हजरे अस्वद के अंदर डाल दी है। कैसे? हजरत मौला अली फरमाते हैं, उस आयते करीमा को आप याद करें, इज़ अख़ज़ल्लाहु, जब अल्लाह ताला ने वादा लिया था बंदों से एक दिन और फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी रूहों ने कहा था, बला, क्यों नहीं परवरदिगार, तू हमारा रब है, तू हमारा रब है। बिरादरान इस्लाम, तो हजरे अस्वद नफा नहीं पहुंचा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मौला अली फरमाते हैं नफा दे सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। कुरान पाक की आयत करीमा से समझ में आती है, इज़ अख़ज़ल्लाहु तबारक व तआला मीसाक़ बनी आदम, जब अल्लाह ताला ने बनी आदम से वादा लिया था, अहदो पैमान लिया था कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो बनी आदम ने क्या कहा था? अलस्तु बिरब्बिकुम। बनी आदम ने क्या कहा था? बला, क्यों नहीं, तू मेरा रब है। उस वक्त हजरे अस्वद का मुंह भी था और आंखें भी थी। हजरे अस्वद का मुंह भी था और आंखें भी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने एक वर्क निकाला और इस अहदो पैमान को लिखा, जो जिसका अहद लिया था अल्लाह ने, जिसका वादा लिया था अल्लाह ताला ने। बिरादरान इस्लाम, वो वादा, वो अहदो मीसाक एक कागज में लिखकर हजरे अस्वद को फरमाया था अल्लाह ने, ए हजरे अस्वद तू मुंह खोल। हुक्म रब था, हजरे अस्वद ने मुंह खोल दिया। कागज में जो लिखा हुआ था अहदो मीसाक, जो वादा लिखा हुआ था, उस कागज को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरे अस्वद के मुंह में डाल दिया और इरशाद फरमा दिया, ये हजरे अस्वद इसे निगल ले, इसे निगल ले। जब बंदा मेरा तेरे पास आएगा, मुझ पर ईमान रखेगा, मेरे महबूब पर ईमान रख करके जब आएगा और बोसा देगा, तो तुम गवाही दे देना, तुम गवाही दे देना, शहादत दे देना, शाहिद बन जाना। अजीज़ाने गिरामी, हजरे अस्वद की आंखें भी थी, मुंह भी था। एक दिन ऐसा आएगा, ये हजरे अस्वद बारगाहे खुदा में अर्ज करेगा, परवरदिगारे आलम, ये तेरा बंदा मेरे पास आया था, तेरे वादा को निभाने के बाद आया था और बोसा दिया था,
जब हजरे अस्वद तायद कर देगा कि ये मोमिन बंदा है, इसने तेरा वादा मुकम्मल किया है, परवरदिगार आलम की बारगाह में जब पत्थर कहेगा, अल्लाह तबारक व तआला पत्थर की बात सुन लेगा। पत्थर की बात सुन लेगा तो जो आएगा ईमान के साथ उसके लिए गवाही देगा, और जो नहीं आएगा तो गवाही नहीं देगा। तो जिसके हक में गवाही देगा उसके हक में वो पत्थर फायदेमंद हुआ कि नहीं, और जो नहीं आएगा उसके हक में वो पत्थर गवाही नहीं देगा। तो हजरत मौला अली फरमाते हैं, ए अली, मौला अली फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक, देखा आपने, पत्थर नफा भी पहुंचा सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। जो मोमिन बंदा मोहब्बत के साथ ईमान के साथ आएगा तो उसके लिए गवाही देगा पत्थर, तो फायदेमंद हुआ उसके लिए, और काफिर के लिए नुकसानदेह होगा, काफिर के लिए नुकसानदेह होगा। फाहुआ या अमीर अल मोमिनीन या नफा हुआ या दुर। ए उमर, बात समझ में आ गई, ये हजरे अस्वद मुफीद भी है और मुज़िर भी है, फायदा भी पहुंचा सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मैं पनाह मांगता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगता हूँ कि परवरदिगार आलम का ये एहसान देखें। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन फरमाते हैं कि ए अली, मैं ऐसी कौम में रहने से तेरी पनाह मांगता हूं परवरदिगार से कि जिस जगह मैं रहता हूं, जिन लोगों में मैं रहता हूं, उसमें मौला अली तू नहीं है, तू नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ। बिरादरान इस्लाम, तो देखिए ये मौला अली है, मौला अली है। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, ये पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अली, जिस अली के बारे में आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाजा, उस शहर का दरवाजा है। फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत मौला अली ने जवाब दिया कि देखिए ये नफा भी पहुंचा सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो हजरत अली मदीनतुल इल्म, बाबुल इल्म। ब्रादरान इस्लाम, अब जो है मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह बोलूंगा, लेकिन देखिए ये इदारा यहाँ पर खुला है, हुफ़ाज़े किराम की टीम देख रहे हैं। आप लोगों की जैसी जैसी तवज्जो होगी वैसे वैसे इदारा तरक्की करेगा, इदारा ऊपर उठता चला जाएगा। और फिर आज हाफिज देख रहे हैं, कल कारी कुरान भी देखेंगे और आलिम शरीयत भी देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे और इदारे की तरफ ध्यान देने की तौफीक। वमा अलैया इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।